यहाँ अमाउंट, ये हो गया। सबसे पहले करेंट एसेट होता है। करेंट एसेट में क्या क्या दे रखा हुआ है? इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक एंड फिनिश गुड्स का स्टॉक, ये दे रखा हुआ है। रॉ मटेरियल को तो हम लोग को रॉ मटेरियल का जितना भी रेट है 6 रुपीज़ है, तो 6 रुपीज़ से करेंगे जो रॉ मटेरियल का रेट दे रखा हुआ था। और यहाँ पे कितना दे रखा हुआ है? 5.5 रुपीज़ का रेट। WIP स्टॉक में, तो WIP को हम लोग को क्या चीज़ में कंसीडर करना था? प्राइम कॉस्ट में। तो WIP को प्राइम कॉस्ट में करना था, तो प्राइम कॉस्ट कितना आया था? 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2, तो ये कितना हो जाता है? 11। तो हम लोग यहाँ पे कितना WIP में लिखेंगे? 11। इसका WIP में कितना लिखना है? 9.4, 5.4 + 3 + 1, तो 9.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे देंगे 9.4 रुपीज़ के रेट से चलने वाला है। फिर फिनिश गुड्स को हम लोग को टोटल कॉस्ट में दिखाना था, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना था? 16, और इसका कितना था? 12.4। तो यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 12.4। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को? और हम लोग को दे रखा हुआ है रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा हुआ है, सम्स में दे रखा हुआ है 36,000 था रॉ मटेरियल का, WIP का था 22,000, इसका था 72,000। तो यहाँ 36,000 और 22,000 एंड 72,000 ये हम लोग को के पास दे रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ यूनिट निकल के आ जाएगा, तो 36,000 / 6, तो नंबर ऑफ़ यूनिट कितना आ गया? सिंगल शिफ्ट में 6,000। फिर इसमें कितना आ जाएगा? 2,000, WIP में 2,000 / 11, तो 2,000 आ गया। फिर फिनिश गुड्स में कितना आ जाएगा? तो 72,000 / 16, तो ये हम लोग का आ गया 4500। तो ये हम लोग के सिंगल शिफ्ट में आ गया नंबर ऑफ़ यूनिट कितना स्टॉक में हैं। अब यहाँ पे 6,000 यूनिट हैं, तो डबल शिफ्ट अगर करेंगे तो रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना हो जाएगा? 12,000 यूनिट। तो 12,000 यूनिट हो गया, रेट मालूम है, तो 12,000 × 5.4, तो ये हम लोग का कितना आ गया? 64,800। आगे WIP तो सेम ही रहने वाला है, जैसे एक शिफ्ट हो गया कंप्लीट, फिर दूसरा शिफ्ट में जाएगा, तो WIP तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। देखिए, जो भी मशीन में बचा होगा एक बार में जितना बचा होगा, चाहे रात में काम करे या ना करे, अगर रात में काम नहीं करता है सुबह में भी काम करता है, तो WIP जितना मशीन में रहेगा उतना ही रहेगा, सुबह में भी काम करेगा, या यहाँ से फिर से रात में स्टार्ट कर देगा काम, तब भी तो एक ही जैसा डबल, मशीन तो डबल नहीं हो गया है, सिर्फ डबल हो रहा है। तो इसका मतलब WIP क्या होना चाहिए? सेम ही यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2,000, और 2,000 को 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं 9.4 से, तो ये हम लोग का आ गया 18,800। इसी तरह से फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो 4-5, तो फिनिश गुड्स कितना हो जाएगा? 9,000 का, तो 9,000 × 12.4, तो ये हम लोग का कितना आ गया? 1,11,600। ये हम लोग का फिनिश गुड्स का आ गया। अब डेटर के लिए कैसे करेंगे? हम लोग के पास कॉस्ट डेटर क्या पे निकालते थे? कॉस्ट ऑफ सेल पे। डेटर हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालते थे, एंड कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग को कितना आया है? 3,84,000 कॉस्ट शीट में 3,84,000 का हम लोग को कॉस्ट ऑफ सेल आया है। तो 3,84,000 इंटू यहाँ पे क्रेडिट पीरियड कितना निकाले थे? तो क्रेडिट पीरियड हम लोग निकाले थे यहाँ पे, पहले था 1,08,000 का डेटर और सेल्स था 4,32,000 जो 12 मंथ्स के लिए था। तो क्रेडिट पीरियड कितना था? 3 मंथ्स। और यहाँ पे बोल दिया है कि क्रेडिट पीरियड चेंज नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/12। तो ये हम लोग का कितना आ जाता है? 3,84,000 इंटू 3 / 12, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है? 96,000 का। ये हम लोग का कितना आ जाएगा? 96,000 का। और यहाँ पे कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है हम लोग का? 16 रुपीज़।
तो डिवाइड बाय कितना करेंगे, 16 रुपीज़ से करेंगे डिवाइड। तो हम लोग का क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 96,000 डिवाइड बाय 16, तो ये हम लोग का आ गया नंबर ऑफ़ यूनिट। तो नंबर ऑफ़ यूनिट कितना आ गया 6000। डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो 12,000, और जिसका कॉस्ट कितना दे रखा हुआ था 12.4 रुपीज़। कॉस्ट यहाँ पे देखिए 12.4 दे रखा हुआ है ना, तो ये 12.4 आ गया। तो 12,000 इंटू 12.4, तो ये हम लोग का आ जाता है 1,48,800। इस तरह से हम लोग टोटल कर लेते हैं, टोटल करेंट एसेट का कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, टोटल कीजिए। ये आ गया 2,26,000 सिंगल शिफ्ट का। डबल शिफ्ट का करते हैं, तो ये आ गया 3,44,000 का। ये हम लोग का टोटल करेंट एसेट आ गया। अब करेंट लायबिलिटी में चलिए, तो क्रेडिटर फॉर मटेरियल, क्रेडिटर फॉर कितना, क्या चीज़, मटेरियल। अब रॉ मटेरियल परचेज कितना दे रखा हुआ है, रॉ मटेरियल हम लोग का दे रखा हुआ है 1,44,000 का। तो यहाँ पे आ गया 1,44,000, 2 मंथ्स का क्रेडिट है, तो 2 बाई कितना आ जाएगा 12, तो 1,44,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग का कितना आ गया 24,000। और रेट दे रखा हुआ है हम लोग का 6 रुपीज़, रॉ मटेरियल का रेट कितना दे रखा है 6 रुपीज़, तो डिवाइड बाई 6, तो ये हम लोग का 4,000 यूनिट क्या आ जाएगा, 4,000 यूनिट हम लोग का आ गया नंबर ऑफ़ यूनिट में। इसी तरह से क्रेडिटर फॉर वेजेस, तो वेजेस हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है 72,000 प्लस 48,000, तो ये हम लोग का 1,20,000 का दे रखा हुआ है। तो ये 1,20,000 इंटू लैग पेमेंट दे रखा हुआ है 0.5 मंथ्स का, तो 0.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 5,000 का। और रेट कितना था यहाँ पे 5 रुपीज़ दे रखा हुआ था, तो नंबर ऑफ़ यूनिट में कितना आ गया 1,000 यूनिट। इसी तरह से क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस कितना दे रखा हुआ है 24,000 प्लस 96,000, तो 24,000 प्लस 96,000, ये भी 1,20,000 ही आता है, तो 1,20,000 इंटू 0.5 मंथ दे रखा हुआ है लैग पेमेंट डिवाइड बाई 12, तो यहाँ भी 5,000 यूनिट आ जाएगा, और इसका भी रेट 5 दे रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट में कितना आ जाएगा 1,000। अब यहाँ 4,000 है सिंगल शिफ्ट में, डबल शिफ्ट में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8,000, और रेट कितना दे रखा हुआ है 5.4 रुपीज़ दे रखा हुआ है रॉ मटेरियल का, तो 8,000 इंटू 5.4, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 43,200 का। आगे ये भी 2,000 हो जाएगा, और ये भी नंबर ऑफ़ यूनिट में 2,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका रेट, वेजेस का रेट कितना है 4 रुपये ओवरहेड का, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो 4 2 जा 8,000 ये हो गया, और ये हो गया 6,000। अब टोटल करते हैं करंट लायबिलिटी का, तो ये कितना हो जाता है हम लोग का 34,000 का ये हो गया, और इस साइड में कितना हो जाता है तो 43,200 प्लस 14,000, ये आ गया 57,200। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा करंट एसेट मतलब ए माइनस करंट लायबिलिटी मतलब बी, तो 2,26,000 माइनस 34,000, तो ये हम लोग का पास आ जाता है 1,92,000 का। और सेकेंड केस में आ जाता है 3,44,000 माइनस 57,200, तो ये हम लोग आ गया 2,86,800 का हम लोग के पास वर्किंग कैपिटल आ गया। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, ये समझ में आ गया। तो ये था कब जब हम लोग मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये जो चेंज होने वाला है डबल शिफ्ट, ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है तो ये हो जाएगा
अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचेंगे, अगर दूसरा सोचेंगे हम लोग, दूसरा में बनाइए, आ जाइए। असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ डबल शिफ्ट टू मिटिगेट द इमीडिएट डिमांड फॉर नेक्स्ट ईयर ओनली। अगर हम लोग सोचेंगे कि सिर्फ एक ही साल के लिए ये क्या होगा, डिमांड होगा, तो उस टाइम में कैसे होने वाला है। तो इसके लिए वर्किंग नोट बनाइए। वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। इसमें नंबर ऑफ यूनिट परचेज प्रोड्यूस कितना हुआ था, 48,000 का। नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 48,000 का। कैसे, डबल शिफ्ट है तो इसका मतलब 48,000 का। इसमें ऐड हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे, ओपनिंग स्टॉक। पहले से हम लोग के पास कितना था, तो पहले से हम लोग के पास 4500 का था, 4500 का। देखिए फिनिश गुड पहले से हम लोग के कितने पास था, 4500 का, और प्रोड्यूस कितना होगा डबल शिफ्ट में, तो 48,000 का प्रोड्यूस होगा, तो प्लस 48,000 माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम लोग के पास कितना बच जाएगा, तो डबल शिफ्ट में 9,000 का बच जाता है, तो माइनस 9,000। इसका मतलब हम लोग को सोल्ड कितना करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड। सोल्ड कितना करना होगा, तो 48,000 प्लस 4500 माइनस 9,000, तो ये हम लोग को 43,500 का सोल्ड करना होगा। अब कितना मटेरियल कंज्यूम होगा वो निकालना है। कितना कंज्यूम होगा और कितना परचेज है वो निकालना है। तो उसमें आ जाइए, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 48,000। ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो WIP 2000 क्लोजिंग स्टॉक में है, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो WIP तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, 2000 ही रहा। तो ये हम लोग का 48,000 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंज्यूम्ड। नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंज्यूम्ड, तो ये हम लोग का नंबर ऑफ यूनिट टू बी कंज्यूम्ड कितना हो गया, 48,000। ये समझ में आ गया ना। देखिए प्रोड्यूस तो हम लोग का 48,000 का हुआ था, प्रोड्यूस हम लोग का 48,000, क्योंकि डबल शिफ्ट में 24,000 इंटू 2 48,000 का हम लोग का प्रोड्यूस हो गया, जिसमें से WIP का तो कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, जितना क्लोजिंग उतना ओपनिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंज्यूम जो करना है वो 48,000 ही करना है। इसमें से ऐड करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा हुआ है, 12,000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, 12,000 यूनिट। यहाँ पे निकाले हैं रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 12,000 यूनिट। तो ये आ गया 12,000 यूनिट लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो 6,000 यूनिट है। इस तरह से हम लोग को कितना करना होगा, परचेज कितना करना होगा, 54,000 का। नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज हम लोग का कितना आ जाएगा, 54,000 का। तो ये तो समझ में आ गया। अब क्रेडिट अलॉट टू सप्लायर, क्रेडिट अप्लाई टू सप्लायर, अलॉट टू सप्लायर कि ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 54,000 तो नंबर ऑफ यूनिट हो गया, और एक यूनिट को परचेज करने में कितना लगता है, 5.4 रुपीज़ लगता है। और इसे 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दे रखा हुआ है क्रेडिटर, डिवाइड बाय 12। तो इससे हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, क्रेडिटर निकल के आ जाएगा। तो क्रेडिटर कितना हो जाएगा, 54,000 यूनिट प्रोड्यूस करना था, 5.4 का कॉस्ट आया था, इंटू 2 डिवाइड बाय 12। तो ये हम लोग का 48,600 आ जाएगा, 48,600। तो सिर्फ यहाँ पे अगर हम लोग बनाते हैं, सिर्फ देखिए यहाँ पे डबल शिफ्ट करने का 2 कॉजेज हो सकता है। फर्स्ट कॉज में क्या था
कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, हमेशा ही डिमांड आएगा डबल शिफ्ट का, और एक हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, सिर्फ नेक्स्ट ईयर के लिए ही आया था, इसका मतलब सिर्फ नेक्स्ट ईयर का ही था। तो दोनों ही केस में हम लोग को देखना है। अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो ये हम लोग को नंबर ऑफ़ यूनिट टू बी परचेज ये निकालने का ज़रूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो ये नंबर ऑफ़ यूनिट टू बी परचेज को हम लोग को निकालने का ज़रूरत है। तो नंबर ऑफ़ यूनिट टू बी परचेज अगर निकाले तो उसके वजह से हम लोग का क्रेडिटर, सिर्फ क्रेडिटर चेंज होगा, सिर्फ क्रेडिटर चेंज होगा। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बनाते हैं, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बनाते हैं। तो आ जाइए, आपको सारा चीज़ सेम ही लिखना है। तो करंट एसेट में टोटल करंट एसेट डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग को एक एक करके लिखना है। जैसे इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल, WIP, फिर डेटर, ये सब सारा आपको लिखना है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्रेडिटर चेंज हो रहा है तो इसलिए हम लायबिलिटी का करेंगे, लायबिलिटी का करने वाले हैं, और एसेट का नहीं। तो एसेट का टोटल जितना था यहाँ तक आप लोग को, यहाँ तक पूरा ये जितना दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक आप लोग को पूरा सेम ही लिखना है, एकदम सेम। तो इसका टोटल कितना है 2,26,000 और इसमें 3,44,000, तो 2,26,000 एंड 3,44,000 ये टोटल एसेट आ गया। फिर करंट लायबिलिटी में क्या था, करंट लायबिलिटी में सारा सेम लिखना है, बस यहाँ पे क्रेडिटर चेंज होगा, सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी आपको सेम ही लिखना है। तो चेंज करते हैं, क्रेडिटर फॉर मटेरियल, क्रेडिटर फॉर मटेरियल इसमें कितना था 24,000, बाकी जो भी एक्सपेंसेस था 5,000 जो भी था वेजेस का था, आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग ओवरहेड के लिए था, जो भी एक्सपेंस था वो लिख दिए। तो ये तो हम लोग का हो गया टोटल करंट एसेट, ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी। ये टोटल कितना दे रखा हुआ था 34,000 करंट लायबिलिटी आ गया था, तो 34,000। इसका भी आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड जितना है वही लिख देंगे, 8,000 और 6,000 जो भी था, ये लिख देते हैं 8,000 एंड यहाँ पे 6,000। बस हम लोग को ये चेंज करना है। यहाँ पे 43 200 है, लेकिन अभी जो हम लोग निकाले हैं, अभी जो क्रेडिटर निकाले हैं वो कितने का निकाले हैं 48,600 का। तो यहाँ हम लोग को करना है 48,600 करना है। और नंबर ऑफ़ यूनिट कितना था यहाँ पे 5,400, 54 नहीं, यहाँ पे 9,000 ही है। यहाँ पे 4,500 था, इसका डबल शिफ्ट में जाएगा तो 900 का आ जाएगा। बस 48,600 यहाँ 4,000 था, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ़ यूनिट हम लोग का चेंज हुआ है। टोटल करते हैं 48,600 प्लस 8,000 प्लस 6,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 62,600। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए सारा सेम ही लिखना है, सिर्फ हम लोग को यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे रेट भी तो सेम ही रहेगा, और ये हम लोग लेके आए हैं वर्किंग नोट से, तो ये वर्किंग नोट से हो गया। फिर नंबर ऑफ़ यूनिट हम लोग डिवाइड करके निकाल देंगे, कैसे, तो 48,600 डिवाइड बाय 5.4, तो ये हम लोग का नंबर ऑफ़ यूनिट कितना आ गया 9,000। तो इस टाइम में हम लोग का कितना आ गया 62,600 हम लोग का क्या आ गया लायबिलिटी का टोटल। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये कितना हो जाता है, फर्स्ट केस में तो सेम ही हो जाएगा 1,92,000 एंड सेकेंड केस में चेंज हो जाएगा, कैसे, तो 3,44,000 माइनस 62,600, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है 2,81,400। अब कुछ नोट्स देना है हम लोग को, कुछ एग्जाम में नोट्स लिखना है। फर्स्ट नोट में हम लोग को क्या लिखना है, चलिए बुक्स में ही देख लीजिए। फर्स्ट नोट में हम लोग को लिखना है द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन प्रोसेस विल नॉट चेंज ड्यू टू डबल शिफ्ट वर्किंग सिंस वर्क स्टार्टेड इन फर्स्ट शिफ्ट विल बी कंप्लीटेड इन द सेकेंड शिफ्ट। तो ये फर्स्ट में हो गया कि WIP हम लोग चेंज नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं चेंज कर रहे थे, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट होता है वो सेकंड शिफ्ट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो WIP 2000 का 2000 ही रखे थे, उसके रिगार्डिंग था। आगे क्या है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट WIP इज़ वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। दे रखा हुआ था सम्स में कि WIP को वैल्यूड करना है हम लोग को प्राइम कॉस्ट में।
हैंस इट इज़ एज्यूम दैट द WIP 100% कंप्लीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ कंप्लीसन रेट हम लोग मानते थे WIP में रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100%, अदर के लिए कितना मानते थे 50%, लेकिन इस सम्स में हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि रॉ मटेरियल और लेबर का मतलब रॉ मटेरियल का भी 100% एंड अदर कन्वर्जन कॉस्ट में भी हम लोग कितना मान लिए 100%। तो ये आपको लिखना ही लिखना है, स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पे। फिर क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स डेटर क्वांटिटी हैज़ बीन डबल्ड फॉर डबल शिफ्ट। तो डेटर का क्वांटिटी हम लोग मान लिए हैं कि डबल हो जा रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से, डबल शिफ्ट होने से डेटर का भी क्वांटिटी हम लोग डबल मान लिए हैं। और एज्यूम किया है जितना भी परचेज़ है वो सारा क्रेडिट पे था फर्स्ट में, फिर सेकंड में तो हम लोग निकाले ही हैं। तो बस ये हम लोग को ये 4 तक देना है, नोट्स एग्जाम में लेकर के आना है अगर ये सम्स आता है तो। इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट होता है।